वेलकम टू क्राइम्स इन हिंदी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2017 की बात है। जयपुर पुलिस उस दिन कुछ ज्यादा ही चाक चौबंद थी। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जयपुर आ रहे थे। इसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल उस दिन जल्दी उठ गए थे। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को वायरलेस और फोन पर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। सीआईडी, इंटेलिजेंस और पुलिस की स्पेशल ब्रांच के जवान अपने अपने मोर्चे पर नजरें जमाए हुए थे। शहर के प्रमुख रोड्स पर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाहर से शहर में आ न सकें। दोपहर करीब 1:45 के आसपास पुलिस कमिश्नर अग्रवाल जब अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उन्हें जयपुर शहर में एक बड़ी वारदात की सूचना मिली। सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ने बताया कि मानसरोवर में मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती हुई है। 4 बदमाश करोड़ों रुपए का सोना और लाखों रुपए कैश लूट ले गए हैं। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर आग बबूला हो उठे। शहर में सभी इंपॉर्टेंट जगहों पर पुलिस तैनात होने के बावजूद बदमाश करोड़ों रुपए का सोना लूट ले गए थे। खास बात थी कि जयपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट के 28 घंटे बाद ही गोल्ड लूट की बड़ी वारदात हो गई थी। पुलिस कमिश्नर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा। साथ ही शहर के सभी रोड्स पर कड़ी नाकेबंदी कराने के भी ऑर्डर दिए। मुथूट फाइनेंस की ब्रांच जयपुर के मानसरोवर एरिया में रजत पथ चौराहे पर पहली फ्लोर पर है। उस दिन दोपहर करीब 1 बजे की बात है। उस समय लंच शुरू होने वाला था। मुथूट के ऑफिस में मैनेजर सत्यनारायण तोषनीवाल अपने केबिन में बैठे थे। गनमैन दीपक सिंह गेट पर खड़ा था। एम्प्लॉई टीना शर्मा और मीनाक्षी अपने काउंटरों पर बैठी थी। 2 कस्टमर नंदलाल गुर्जर और घनश्याम खत्री भी मुथूट के ऑफिस में थे। मुथूट के उस ऑफिस में टोटल 5 एम्प्लॉई थे। उस दिन एक एम्प्लॉई फिरोज छुट्टी पर था। इसी दौरान एक लड़का मुथूट के ब्रांच में आया। लड़के ने सिर पर ऑरेंज कलर की कैप लगा रखी थी। उसने अपने गले में पहनी एक चेन फीमेल एम्प्लॉय मीनाक्षी को दिखाई और कहा कि सोने की इस चेन के बदले मुझे लोन चाहिए, कितना लोन मिल सकता है। मीनाक्षी उस लड़के को डॉक्यूमेंट्स लाने की बात कह रही थी। तभी हेलमेट पहने 2 लड़के अंदर आए। इनके तुरंत बाद चेहरे पर रूमाल बांधे तीसरा लड़का अंदर गेट के पास आकर खड़ा हो गया। उन तीनों लड़कों के आने पर चेन दिखा रहा लड़का भी उनके साथ हो गया। उनमें से हेलमेटधारी बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली और वहां मौजूद एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को धमकाकर चुपचाप एक कोने में बैठने को कहा। इतनी देर में गेट के पास चेहरे पर रूमाल बांधे खड़े बदमाश ने गार्ड दीपक सिंह से उसकी बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर बैठने को कहा। बदमाशों के डर से गार्ड चुपचाप नीचे बैठ गया। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को धमकाने के बाद पिस्तौल लिए एक बदमाश मैनेजर तोषनीवाल के पास पहुंचा। बदमाश ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल तानते हुए स्ट्रांग रूम की चाबी मांगी। मैनेजर ने चिल्लाते हुए अपने केबिन से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पर खड़े बदमाश ने उनसे मारपीट की और बंदूक दिखाकर अंदर धकेल दिया। साथ ही गोली मारने की धमकी भी दी। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर भी मैनेजर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बदमाशों को गुमराह करने के लिए कहा, मेरे पास एक ही चाबी है, स्ट्रांग रूम 2 चाबियों से खुलता है। दूसरी चाबी कैशियर के पास है, वो बैंक गया हुआ है। बदमाशों ने मैनेजर से एक ही चाबी लेकर स्ट्रांग रूम खोलने की कोशिश की। मामूली कोशिश के बाद स्ट्रांग रूम खुल गया तो 2 बदमाशों ने स्ट्रांग रूम का गोल्ड और कैश निकालकर अपने साथ लाए एक बैग में भर ली। 2 बदमाश जब स्ट्रांग रूम से बैग में सोना भर रहे थे तो मैनेजर ने बदमाशों से खुद को बीमार बताते हुए बाथरूम जाने देने की रिक्वेस्ट की। इस पर बदमाशों ने मैनेजर को बाथरूम जाने दिया। मैनेजर सत्यनारायण तोषनीवाल ने बाथरूम में घुसते ही अंदर से गेट बंद कर लिया। कंपनी के बाथरूम में इमरजेंसी अलार्म लगा हुआ था। मैनेजर ने अलार्म बजा दिया। साथ ही उन्होंने बाथरूम से ही मुथूट फाइनेंस कंपनी के जयपुर के ही एमआई रोड ऑफिस और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन भी कर दिया। अलार्म बजने पर दोपहर करीब 1:30 बजे चारों बदमाश गोल्ड एंड कैश लेकर तेजी से नीचे उतरकर चले गए। बाद में पता चला कि बदमाश 2 बाइक्स पर आए थे और बाइक्स पर ही चले गए थे। सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की, एम्प्लॉयज और वारदात के दौरान मौजूद रहे कस्टमर्स से पूछताछ की। पुलिस ने मौके पर एक काउंटर से ग्लव्स बरामद किए। ये ग्लव्स एक बदमाश छोड़ गया था। मैनेजर ने स्ट्रांग रूम और कैश का हिसाब किताब लगाने के बाद शुरुआती तौर पर पुलिस अधिकारियों को बताया कि बदमाश 30 किलो गोल्ड और 3,85,000 रुपए कैश लूट ले गए थे। मैनेजर ने पुलिस को बताया कि अलार्म बज जाने से लुटेरे करीब 10 करोड़ रुपए कीमत का 35 किलो गोल्ड नहीं ले जा सके थे। वारदात के समय स्ट्रांग रूम में 65 किलो से ज्यादा गोल्ड रखा था। लुटेरे अपने साथ 2-3 बैग लाए थे, लेकिन एक बैग में ही सोना भर पाए थे। तभी अलार्म बज गया और जल्दी से भागने के चक्कर में बाकी गोल्ड छोड़ गए। मुथूट कंपनी की इस ब्रांच से करीब 2,500 कस्टमर्स जुड़े हुए थे। लुटेरे इनमें से करीब 1,000 कस्टमर्स का सोना ले गए थे। वारदात के बाद मुथूट की फीमेल एम्प्लॉई टीना शर्मा बहुत डरी हुई थी। प्रेग्नेंट टीना शर्मा वारदात के बारे में पुलिस को बताते हुए रोने लगी।
एम्प्लॉइज में से मीनाक्षी ने बताया कि बदमाश बोलचाल से उत्तर प्रदेश या हरियाणा के लग रहे थे। उनमें एक की उम्र करीब 35 साल थी, जबकि बाकी लुटेरे 25 से 30 साल के थे। मानसरोवर के भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हो गई, लेकिन किसी को इसका पता तक नहीं चला। इसका कारण था कि मुथूट फाइनेंस के पहली फ्लोर के ऑफिस में पहुंचने के लिए सीढ़ियां दुकानों के पीछे से हैं। मानसरोवर में रजतपथ चौराहे के कॉर्नर पर 2 फ्लोर की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एसबीआई ब्रांच और कपड़ों के शोरूम हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी और एक तरफ मुथूट फाइनेंस के ऑफिस हैं। पूरा इलाका भीड़भाड़ वाला है। पुलिस ने मुथूट फाइनेंस ऑफिस में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन फुटेज में सबसे पहले अंदर आए ऑरेंज टोपी वाले बदमाश का चेहरा साफ नजर आ रहा था। बाकी तीनों बदमाशों की कदकाठी और हाव भाव ही नजर आए थे। आसपास की फुटेज से पता चला कि बदमाश 2 बाइक से आए थे। उनकी बाइक्स पर नंबर नहीं थे। इन्हीं बाइक से वो गोल्ड और कैश लेकर भाग गए थे। मुथूट के ऑफिस से लूटपाट के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए बदमाशों ने स्ट्रांग रूम की चाबी फेंकी थी। चाबी को सूंघकर पुलिस के डॉग ने बदमाशों का उनकी गंध के आधार पर पीछा किया। डॉग स्क्वाड रजतपथ चौराहे से मिडल वे से होकर स्वर्णपट चौराहे पर पहुंचा। वहां से वो न्यू सांगानेर रोड की तरफ गया, लेकिन कुछ देर पहले तेज बारिश होने से वहां पानी भर गया था। इससे डॉग स्क्वाड को बदमाशों की आगे की गंध नहीं मिल सकी। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने शहर में चारों तरफ खड़ी नाकेबंदी कराई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। कंपनी के गार्ड को थाने ले जाकर पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उससे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने कंपनी के दूसरे एम्प्लॉइज की भूमिका की भी जांच पड़ताल की। दूसरी ओर लूट की वारदात होने के बाद मुथूट फाइनेंस में गोल्ड रखकर लोन लेने वाले कस्टमर्स का तांता लग गया। ये ग्राहक अपने गोल्ड के लूटे जाने की बात से चिंतित थे। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने ग्राहकों को बताया कि लूटे गए गोल्ड का बीमा करवाया हुआ है। किसी भी ग्राहक का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुथूट फाइनेंस से करीब 8 करोड़ का गोल्ड और इससे एक दिन पहले आदर्श नगर के राजा पार्क में ध्रुव रोड यूको बैंक की तिलक नगर ब्रांच में हुई 15 लाख रुपए की लूट ने जयपुर पुलिस की नींद उड़ा दी थी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जयपुर शहर सहित आसपास के जिलों में नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि लुटेरे जयपुर आगरा हाईवे या जयपुर दिल्ली हाईवे पर होकर निकल भागे थे। इन दोनों हाईवे की दूरी बैंक से 2-2.5 किलोमीटर है। जिस तरीके से वारदात हुई थी, उससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि बदमाशों ने कई दिन रैकी होगी। ये भी अंदाजा लगाया गया कि बदमाशों के कुछ हेल्पर्स भी थे, जो बाहर खड़े रहकर नजर रखे हुए थे। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की मीटिंग कर वारदात का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम्स का गठन किया। मुथूट फाइनेंस में हुई 8 करोड़ के गोल्ड की लूट का राजफाश करने की जिम्मेदारी डीसीपी क्राइम विकास पाठक, डीसीपी साउथ योगेश दादीज और एसओजी के एएसपी करण शर्मा के नेतृत्व वाली टीम को सौंपी गई। पुलिस ने पूरे राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा पुलिस से लूट और डकैती की वारदातों और उन्हें अंजाम देने वाले गैंग्स की इंफॉर्मेशन मांगी। पुलिस को शक था कि वारदात करने वाले बदमाश लूटे गए गोल्ड को कहीं किसी कंपनी में गिरवी न रख दें। पुलिस राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में संचालित ऐसी कंपनियों से कॉन्टैक्ट बनाए हुए थे। जयपुर में कुछ साल पहले गोल्ड लोन फर्म में हुई डकैती के लूटे गए सोने को बदमाशों ने दूसरी गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखकर रकम ले ली थी। दिलचस्प बात यह है कि देश का करीब 47% गोल्ड केरल की 3 कंपनियों मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फिनकॉर्प के पास है। 2016 तक इन कंपनियों के पास 263 टन गोल्ड था। गोल्ड की कीमत 7 खरब 36 अरब 40 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इनमें मुथूट फाइनेंस की गोल्ड होल्डिंग करीब 150 टन है। ये गोल्ड कई अमीर देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। मणप्पुरम फाइनेंस के पास 66 टन और मुथूट फिनकॉर्प के पास 47 टन गोल्ड होने का अंदाजा है, जबकि भारत की कुल गोल्ड होल्डिंग 558 टन है। देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में पहचान रखने वाली मुथूट फाइनेंस कंपनी की विभिन्न ब्रांचेस में 4 साल के दौरान लूट और डकैती की 7 वारदातें हुई हैं। इनमें करीब 1.5 क्विंटल गोल्ड लूटा गया है। 2013 में 21 फरवरी को लखनऊ में इस कंपनी की ब्रांच से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का करीब 20 किलो गोल्ड लूटा गया था। 2015 में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 10 किलो गोल्ड की डकैती हुई। 2016 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 9 करोड़ रुपए का 30 किलो गोल्ड लूटा गया। जयपुर पुलिस ने मुथूट फाइनेंस की ब्रांच से करीब 27 किलो सोना लूटने के मामले में बिहार की राजधानी पटना से 3 आरोपियों शुभम उर्फ सेतु उर्फ शिब्बू भूमिहार, पंकज उर्फ बुल्ला यादव और विशाल कुमार उर्फ विक्की उर्फ रहमान यादव को अरेस्ट किया। ये तीनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले थे। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये वारदात गैंग के सरगना सुबोध उर्फ राजीव और अन्नू उर्फ राहुल के साथ मिलकर की थी।
लूट का गोल्ड सुबोध के पास था। प्लान के मुताबिक इन लोगों ने 3 जुलाई को जयपुर आकर मुथूट की ब्रांचेस की रैकी की। इसमें मानसरोवर की ब्रांच को वारदात के लिए चुना गया। इसके बाद वारदात के लिए उन्होंने आगरा से एक नई और एक पुरानी बाइक खरीदी। इसके बाद वारदात से 5 दिन पहले राजस्थान के टोंक जिले के कस्बा निवाई पहुंचकर शुभम, पंकज और विशाल ने खुद को नेशनल हाईवे बनाने वाली कंपनी का अधिकारी बताकर निवाई में 4,500 रुपए महीना किराए पर मकान लिया था। निवाई में उन्होंने दिल्ली से एक कार मंगवाई। ये पुरानी कार 40,000 रुपए में खरीदी गई थी। 21 जुलाई को कार और ड्राइवर को निवाई में छोड़कर वहां से 2 बाइक्स पर सवार होकर विशाल, सुबोध, अन्नू, शुभम जयपुर में मानसरोवर मुथूट फाइनेंस की ब्रांच पर पहुंचे। सबसे पहले विशाल अंदर घुसा, फिर सुबोध, अन्नू और शुभम अंदर गए। सुबोध और अन्नू ने बैग में गोल्ड भरा। वारदात के बाद भागने के लिए इन्होंने पहले ही गूगल मैप देखकर रूट डिसाइड कर लिया था। वारदात के बाद विशाल और सुबोध एक बाइक से निवाई पहुंचे और कार में गोल्ड रखकर पटना चले गए। अन्नू और शुभम दूसरी बाइक से जयपुर से अजमेर पहुंचे और हाईवे पर बाइक छोड़कर बस से आगरा गए। आगरा से ये लोग पटना चले गए। रैकी करने जयपुर आने और वारदात के बाद पटना में अरेंजमेंट संभालने में पंकज जुटा हुआ था। इस वारदात के लिए सुबोध ने अन्नू को 8 लाख रुपए, विशाल को 5 लाख और शुभम को 1 लाख रुपए दिए थे। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पुलिस ने चौथे आरोपी अन्नू को यूपी की एसटीएफ की हेल्प से झारखंड के धनबाद से पकड़ लिया। बाद में 20 जनवरी 2018 को जयपुर पुलिस ने पटना एसटीएफ की मदद से मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लूट के मास्टरमाइंड सुबोध सिंह उर्फ राजीव को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर 15 किलो गोल्ड बरामद किया गया। सुबोध ने नागपुर और कोलकाता में भी डकैती की वारदातें करना कबूल किया। पुलिस का मानना है कि वो करीब 15 साल से इस तरह की वारदातें कर रहा है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ में पकड़ा जा चुका था। 10-12 साल पहले सुबोध ने चेन्नई में बैंक लूटा था। तब वहां की पुलिस ने एनकाउंटर में उसके 3-4 साथी मार दिए थे, लेकिन सुबोध बच गया था। सुबोध पटना जिले का टॉपर स्टूडेंट था। 10th में उसके 94% मार्क्स आए थे, लेकिन उसे नेपाल में कसिनो जाने का शौक लग गया, जिसमें वो लाखों रुपए हार गया था। इसके बाद उसने लूट की वारदातें शुरू की, फिर गैंग बनाकर बैंक और गोल्ड लोन कंपनियों में डकैती डालने लगा। अब उसकी महत्वाकांक्षा बिहार में चुनाव लड़ने की थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक्स।